अस्सलाम वालेकुम। तो आज है जी बाब नंबर 2, उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन का बाब नंबर 2। तो उसके पहले से में हमने सवाल नंबर 59 तक पढ़ लिए थे। आज लज़्ज़त निसा एक सुर्खी है उसकी इस बाब में, तो उससे हम शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और ये वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ उर्दू इंस्ट्रक्टर के हवाले से या लेक्चर उर्दू के हवाले से। तो चले मेरे साथ चलें जी। एक दिलचस्प तज़किरा बहारिस्तान नाज, जो उर्दू शेरात का अवलीन तज़किरा समझा जाता है। इसके मुअल्लिफ हकीम फसीउद्दीन रंज हैं। बहारिस्तान नाज को खलील रहमान दाऊदी ने मुरतब किया था। बहारिस्तान नाज के बाद 1878 में दिल्ली से दुर्गा प्रसाद नादिर ने क्या किया जी, 144 शायरात पर मुश्तमिल तज़किरा चमन अंदाज कलमबंद किया। तज़किरा नादरी मिर्ज़ा कलब हुसैन ने नादिर ने ये लिखा था। इसके बाद है नकाश अव्वल ज़बान रेख्ता। मिर्ज़ा मदर जाना दिल्ली के इन फारसी गोश और में शुमार होते हैं जिन्होंने कम लिखा मगर खूब लिखा। वालिद का नाम मिर्ज़ा जान, जो कि सूफी मुनिश इंसान थे, साथ ही साथ शायर भी थे। उनका तखल्लुस जानी था। तो 7 मुहर्रम 1195 हिजरी को मिर्जा मदर जाना को 3 अफराद ने हमला कर घायल कर दिया। 3 दिन बाद वफात पा गए। डॉक्टर सैयद तबारक अली नक्शबंदी ने मिर्जा मदर जाना पर डॉक्टरेट के लिए मकाला क्या लिखा था? मिर्जा मदर जाना, इनका अहद और शायरी। 66 सवाल है। मुसफ़ी ने मिर्जा मदर जाना को नकाश अव्वल ज़बान रिख्ता करार दिया। ये अब शेर से एक सवाल शुरू हो रहा है, तो ये इसमें देखते हैं कि ये शेर किसका है। खुदा के वास्ते इनको न टोको, खुदा के वास्ते इनको न टोको, यही एक शेर में कातिल रहा है। मिर्जा मदर जाना का शेर है। खान आरजू के बारे में पढ़ लेते हैं। दिल्ली में मीर और सौदा से काबिल जिन शोरा ने खसूसी नाम पैदा किया और उर्दू गज़ल के खद्दो खाल निखारे, इनमें शेख सिराजुद्दीन खान आरजू का नाम भी आता है। सिराजुल लुगात फारसी में और गरैबुल लुगात इनकी रिश्ता में है। और गरैबुल लुगात अब्दुल वासे हानसवी की तालीफ है। खान आरजू ने गरैबुल लुगात को 1750 में नवादिरुल अल्फाज के नाम से तस्हीह व तरमीम करके मुरतब किया। खान आरजू की ज़बान बयान और अल्फाज व अशार पर 32 मरूफ तसानीफ है, जिनमें मजमुल नफ़ाइस का नाम फारसी शोरा का एक तस्करा भी है। हातिम और दीवाने ज़ादा, यानी हातिम के दीवान का नाम था दीवाने ज़ादा। वली के ज़ेर सर जिन शोरा ने दिल्ली में बिसात गज़ल जमाई, इनमें हातिम सबसे ज़्यादा अहम तस्वर किए जाते हैं। असल नाम शेख ज़हुरुद्दीन हातिम। सौदा और रंगीन जैसे शोरा उनके शागिर्द थे। उन्होंने याम से दिलचस्पी रखी और इसकी कम मायगी का एहसास हुआ तो उसे बाद में याम गोई को तर्क कर दिया। वालिद का नाम शेख फतेहुद्दीन था। बकौल मुसफ़ी पहले वो रमजी तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। और मसनूई कौन कौन सी लिखी? बज़्म इशरत, दर दर वस्फ़ कहवा, दर वस्फ़ तमाकू ओ हुक्का, और इनका एक दीवान दीवान ज़ादा के नाम से मशहूर हुआ था। इसके बाद चलिए जी, नूरुल हसन हाशमी ने इस्लाह ज़मान के ख्याल करने में पहला नंबर शाह हातिम का है। दिबाचा दीवान ज़ादा शाह हातिम, तो ये उस किसने लिखा है? डॉक्टर सिराजुल हक कुरैशी ने लिखा है। आबरू के बारे में बात कर लेते हैं। नजमुद्दीन उर्फ शाह मुबारक आरज़ू भी अयाम को शोरा में पेश थे। आबरू का शेर है जी, भरते थे दश्त दीवाने किधर गए, सॉरी ये है, फिरते थे दश्त दीवाने फिरते थे दश्त दश्त दीवाने किधर गए, वो आशिकी के हाय जमाने किधर गए। आबरू का एक और शेर है। नाज़नीन जब खराम करते हैं, नाज़नीन जब खराम करते हैं तब कयामत का काम करते हैं। इहाम का मतलब वह में डालना है। शेर में 2 मैनी पैदा करना, एक मैनी करीब का और दूसरा मैनी बईद का हो। इहाम हर्फ उर्दू शोरा से ही मखसूस नहीं, बल्कि अंग्रेजी में लिमरिक और सिंसिक्रत में स्लैश में इसकी मिसालें हैं। अमीर खुसरो बाज कदीम रिक्शा को शोरा के यहाँ इस सनत के कदीम नमूने मिल जाते हैं।
पंडित ब्रिज मोहन दत्तात्रेय कैफी ने इस सिलसिले में अमीर खुसरो की पहेलियों और कह मुकरनियों का जो है वो कैफिया में तस्करा किया है। कैफिया क्या है जी? ये पंडित बुर्ज मोहन दत्तात्रेय कैफी की तसनीफ है। वली की हाँ इसकी मिसालें अच्छी मिलती हैं। मजहब इश्क में तेरी सूरत, मजहब इश्क में तेरी सूरत देखना हमको फर्ज ऐन हुआ। तो ये वली का शेर है। इमाम के बारे में मोमिन का एक शेर है। शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। मीर तकी मीर के बारे में पढ़ते हैं जी। तो मीर का एक शेर है। पढ़ते फिरेंगे गलियों में इन रिख्तों को लोग, पढ़ते फिरेंगे गलियों में इन रिख्तों को लोग, मुद्दत रहेंगी याद ये बातें हमारी। मीर की कुलियात में गजलों के 6 दवावैन हैं। इनके मीर के गजलों के 6 दीवान हैं। अजगरनामा और शिकार के बारे में 3 मसनियों से कतई नजर, शोला इश्क, जोश इश्क, दरिया इश्क, इजाज इश्क, मामलात इश्क और ख्वाब हाल को उर्दू की मसनियों में खास मकाम हासिल है। तो ये हैं जी मीर तकी मीर के बारे में। तो मीर तकी मीर के बारे में मजीद क्या है जी, वो ये है कि जिक्र मीर कुछ निजी और ज्यादातर तारीखी कवैफ पर मुश्तमिल है। कौन सी? जिक्र मीर। ये मीर तकी मीर की आप बीती है। सैयद मसून रिजवी अदीब के बकौल उर्दू में मीर ने वसौक की बुनियाद रखी। वसौक क्या होती है? जिसमें महबूब को गली सड़ी या बल्कि गली सड़ी तो नहीं कहेंगे, जली कटी बातें सुनाई जाती हैं। तो मीर का एक शेर है। कहा मैंने कितना है गुल को सबात, कहा मैंने कितना है गुल को सबात, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया। मिर्जा रफीउद्दीन सौदा के बारे में हम पढ़ लेते हैं जी। सौदा ने अहल बैत और अपने सरप्रस्त नवाबों की मदा में 43 कसाइल लिखे। इनके हज शहदी कोतवाल, मसनवी दर हजब, मीर दौलत मंद बुखील और कसीदा तजीक के रोजगार वगैरह नुमाया हैं। सौदा ने 91 मरसी लिखे। इनसे पहले मरसी या तो मुफरद अशार की सूरत में गजल नुमा होता या 4 मिसरों, लेकिन उन्होंने मुखम्मस और मुसद्दद के 7 मरसिये लिखे। इनका दौर याद किया है 1713 से लेकर 1781 तक है। आजाद ने क्या कहा था? इनका कलाम कहता है कि दिल का कमल हर वक्त खिला रहता है, इन पर सब रंगों में हम रंग और हर रंग में अपनी तरंग, जब देखो तबीयत शोरश से भरी और जोश व खरोश से लबरेज है। तो ये मीर रफ़ी सौदा के बारे में ये जो फिक्रे हैं तो ये आज़ाद ने के हैं। बकौल गिलक्रिस्ट मैंने उर्दू सौदा से सीखी। गिलक्रिस्ट कौन थे? जो फोर्ट विलियम कॉलेज में शोबा हिंदी के सरबराह थे। हिंदी क्या था? उर्दू का पुराना नाम था। इश्क से तो नहीं हूँ वाकिफ, इश्क से तो नहीं हूँ वाकिफ, दिल को शोला से लिपटा है। ये सौदा का शेर है। ख्वाजा मीर दर के बारे में पढ़ते हैं जी। दर के वाले का नाम ख्वाजा नासिर अंदलीब और उनके दीवान का नाम नाला अंदलीब था। तो ये बहुत अहम लाइनें हैं, उर्दू के हवाले से बहुत अहम सवाल हैं। बाप की तरफ से सिलसिला नस्ब ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी और वालना की तरफ से हजरत गौस आजम से जा मिलता था। एन शबाब यानी 29 वर्ष की उम्र में तर्क दुनिया की और बाप की वफात पर 39 वर्ष की उम्र में सजादा नशीन हुए। तो मैं खुद ही लिखते हैं नाले दर्ज में, मैं कोई सूफी नहीं हूँ जो तसव्वुफ की बहस से छेड़ूं और ना कोई मुल्ला हूँ जो मुनाजरा करूं, बल्कि खास मोहम्मदी हूँ। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं मजीद। नाला दर्द को इबादत बरेलवी ने मुर्तजा की शाया किया। दर्द का उर्दू दीवान मुख्तर तरीन है और दीवान फारसी भी है। तो अब ये हैं जी मीर दार के कुछ अशार, वो देख लेते हैं। पहला शेर है। मदरसा या दीर था काबा या बुत खाना था, मदरसा या दीर था काबा या बुत खाना था, हम सभी थे सभी मेहमान थे वहाँ, तू ही सैब खाना था। जिंदगी है या कोई तूफान है, जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। जग में इधर आकर इधर उधर देखा, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा। ये भी दर का शेर है। दिल भी तेरे ही ढंग सीखा है, दिल भी तेरे ही ढंग सीखा है, आन में कुछ है आन में कुछ। ये भी दर का शेर है। तो अब है जी नज़ीर अकबर आबादी, जिसको
ڈاکٹر سلیم اختر نے چٹکلے بار شعر کہا ہے۔ سید ولی محمد نذیر ان کا اصل نام تھا، پیدائش 1735 میں ہوئی اور وفات 1830 میں ہوئی۔ سید محمد فاروق کی 12 اولادوں کے انتقال کے بعد 13ویں نمبر پر آنے والا نذیر دنیا شعر کے لیے بابرکت اور اپنے شعر کی ناموری کا باعث بنا۔ فالس سے انتقال ہوا۔ نذیر کو آج کی نفسیاتی اصطلاح میں خارج بین یعنی ایکسٹرا ورڈ کہا جا سکتا ہے۔ جدید نظم کو شعر نذیر کو ترقی پسند نقادوں نے قرار دیا، یعنی ترقی پسند جو نقاد تھے انہوں نے نذیر اکبر آبادی کو جدید نظم گو شعر کہا۔ بقول نیاز فتح پوری، الفاظ کے ذخیرے کے سلسلے میں نذیر کا کوئی شعر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ اردو شاعری میں جتنے انہوں نے استعمال کیے ہیں شاید کسی اور نے نہ کیے ہوں۔ لیکن اس بات سے خواجہ الطاف حسین حالی جو ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں، ان کے بقول اردو شاعری میں میر انیس نے جتنے اشعار کا استعمال کیا ہے اتنا کسی نے بھی استعمال نہیں کیا ہے۔ بقول فعلاً صرف نظیر ہی واحد شعر ہے جس کی شاعری اہل فرنگ کے مطابق ہے۔ تو اردو کا عوامی شعر جو ہے یہ نذیر اکبر آبادی کو کہا جاتا ہے، اور یہ بھی فیلن نے انہیں کہا تھا۔ روح نذیر ایک کتاب ہے، روح نذیر کے مرتب ہیں سید محمد محمود رضوی مخمور اکبر آبادی ہیں۔ کیم چاند پوری کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر اقتدار حسین نے کیم کی کلیات مدون کی، جبکہ خورشید الاسلام نے دیوان مرتب کیا۔ ڈاکٹر اقتدار حسین نے کیم کی کلیات مدون کی اور خورشید الاسلام نے دیوان مرتب کیا۔ اردو میں مولا کے مرتب خواجہ احمد فاروقی ہیں۔ اس کے بعد لکھنویات ادیب، یہ ایک کتاب ہے مرتب طاہر تونسوی کی ہے۔ تو آج جو ہے یہ باب کا دوسرا حصہ بھی ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلی بار میں اس سے اگلے باب کی ویڈیو لے کر آؤں گا۔ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں، آپ میری ویڈیو کو دیکھتے رہیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، جو اردو کی تیاری کر رہے ہیں ان کا بھی فائدہ ہو، اور ان کو بہتر ہے کہ دیکھیں، ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی گیلری میں رکھیں اور بار بار ان کو سنیں۔ تو یہ بہت اہم سوال تھے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔